आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? राजेश सर, पहले आपसे। मैं और अली सर हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और हम जब स्कूल क्रिकेट साथ में खेलते थे, क्लब क्रिकेट साथ में खेलते थे, तो जी। हम पिछले 10 साल से एक साथ में, 10 तो कम बोलेंगे, आई थिंक 2000 से हम स्टार्टिंग में रहे हैं। और हमने जी। अपनी स्कूलिंग लाइफ जर्नी है जो एक साथ में ही हमने क्या नाम है स्टार्ट की थी। में सन 2002 में हमने नजफगढ़ स्पोर्ट्स क्लब में एडमिशन लिया था मैम। उसके जी। बाद हम एक साथ 2003 में बेंगलोर गए। मैं और नागर भाई जी। साथ में। और आप देखो, तो आज की डेट 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट जी। 20 इयर्स की फ्रेंडशिप है हमारी। जी। तो 20 साल हो गए हम एक दूसरे के साथ में। जी, और इंशाल्लाह और जी आगे मैम। चलती रहे। चलो शुक्रिया। जी जी। बच्चों को ट्रेन करते हैं और इतने बच्चे आपकी एकेडमी में रहते हैं, तो उसमें से आपने कैसे पहचाना कि यश एक हीरा है और ये आपकी एकेडमी के लिए बाहर निकल के आएंगे और अच्छे साबित होंगे? मैम, जैसे कि हमारा जब कहते हैं ऑलमोस्ट 200 किड्स एक मंथ प्रैक्टिस में करते हैं, बट एज ए कोच हमें भी दो तीन चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है जी। कि एक बच्चा टैलेंटेड हो, उसके साथ वो डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, और फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो यश जब मेरे पास पहली बार आया था, तो वो जब वो अंडर 10 में खेलता था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और बच्चों से थोड़ी अलग थी, और वो बड़ा सुपर ऑनेस्ट था, और क्या नाम बड़ा टैलेंटेड था। और एक होता है क्रिकेट के लिए बड़ा हंगर था, तो उसे जब भी मैच में बुलाएं या कोई भी प्रैक्टिस सेशन करे, तो वो कभी लेट नहीं हुआ है। तो एक जो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, और जो एज ए कोच हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो बच्चा में एक टाइम कितना टैलेंट है, उसके बाद वो कितना पंचुअल है और कितना डेडिकेटेड है। तो जी। जब रियाज 10 साल का मेरे पास आया था, तो मुझे मुझे फर्स्ट टाइम में भी लग गया था कि यार ये बच्चा क्यों खेलना चाहता है, और हम इस पे वर्क करेंगे तो हमें पॉसिबली हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी। तो हमने, यश जब पहली बार आया था, मुझे जब भी लगा था कि हाँ यार, यश इस पे बच्चे पे हमें वर्क करना चाहिए। जी। जी। एंड आप माँ बाप की जो अहमियत होती है, एक जो माँ बाप का रोल होता है, वो किस लेवल तक का होना चाहिए और कितना जरूरी होता है एक खिलाड़ी की लाइफ में? और एक कोच ऑफ फील्ड कितना बड़ा अहमियत वाला रोल प्ले करते हैं, मेहताब सर? मैम, मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा है। बट जी। क्रिकेट के उसके फाइनेंस के लिए होना चाहिए, और उसके इन्हीं बस ओनली उसके लिए होना चाहिए। जी। अदरवाइज इसके गेम के प्रति नहीं होना चाहिए। वो हम लोग बैठे हैं उसको जी। सिखाने के लिए ना। जी। तो बस पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, उसको हर चीज उसको प्रोवाइड करने के लिए। बट क्रिकेट सिखाने के लिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। और हाँ जी। आपका आपका क्या कहना है राजेश सर? मुझे लगता है कि मैम, एज ए पेरेंट्स बच्चों पे ना कभी प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पेरेंट्स ऐसे आते हैं, कई बार ना पेरेंट्स बड़े क्या नाम है शॉर्ट पैम्पर हो जाते हैं कि यार हमें रिजल्ट चाहिए। जी। बच्चा जब तक वो चीजों को एंजॉय नहीं करेगा, और जब तक वो फ्रीडम से नहीं खेलेगा, तो जी। जब तक वो रिजल्ट नहीं दे सकता। जैसे कि मैं जी। यश गुल के पेरेंट्स से मिला हूँ, तो उन्होंने कभी भी मेरे को एज ए कोच कभी प्रेशर नहीं किया कि यार मेरे बच्चों को आप कभी ऊपर बैटिंग कराओ, आप क्यों नहीं करा रहे हो, वो स्ट्रेट क्यों नहीं खेल पा रहा है, या बाकी चीजें। उन्होंने बोला कि यार ग्राउंड के अंदर आप उसके इंचार्ज हो, जो आपको डिसीजन लेना वो आप लो। तो मैं इस चीज में बोलूँ कि पेरेंट्स को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे को खेलना है, बच्चे को सेल्फ डिसीजन लेना है। एज ए क्या नाम है, मैं सभी पेरेंट्स से बोलूँ कि भैया आप आए हो, आपका बच्चा ग्राउंड पे खेल रहा है, उसके गेम को एंजॉय करो। वो क्या नाम है ग्राउंड के अंदर आया तो 3-4 घंटे क्वालिटी के स्पेंड कर रहा है। जी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, बट वो कभी बच्चे पे थोपनी नहीं चाहिए। जी। एकदम सही बात कि जैसे आप अभी हाल ही में आपने दुबई टूर किया है क्रिकेट जी के एकेडमी के साथ, और वहाँ के बच्चों को आपने दुबई में ट्रेन किया है हाल ही में ही, तो आपको क्या फर्क लगा या क्या सिमिलैरिटीज लगी अपने एकेडमी के बच्चों में और जो क्रिकेट एकेडमी जो कि यूके में है उनके बच्चों को ट्रेन करने में? क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज लगी आपको? एक्चुअली मैम, डिफरेंस कुछ ज्यादा है नहीं मैम, क्योंकि एक्चुअली हमारी इंडिया में और इंग्लैंड में कि यूके क्रिकेट में थोड़ा सा तो फर्क है। जैसे बेसिकली हम यहाँ इंडिया की जो विकेट्स होती हैं वो थोड़ी लो रहती है, जी। और उस पे हम ज्यादातर फ्रंट फुट पे काम करते हैं बच्चों पे। जी। और जो अपनी यूके की जो विकेट्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वो थोड़ा सा स्पंची विकेट होती है। जी। वो ज्यादातर बैकफुट पे खिलाते हैं, ज्यादातर बैकफुट पे जी। उनको बेसिक सिखाया जाता है। तो जी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा उनके बच्चों के साथ काम करके।
तो बेसिकली उन बच्चों में थोड़ा सा, क्योंकि हमारी इंडिया में क्रिकेट जूनियर लेवल पे तो बहुत बेस्ट है, उनको बैक टू बैक मैचेस इतने खेलने को मिलते हैं, एक जी हफ्ते में कम से कम 3-3 मैच खेलते हैं वो बच्चे हमारे। जी और हम लोग और इंग्लैंड में सीजन कम होता है क्रिकेट का आई थिंक, तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों के साथ है थोड़ा सा, पर लेकिन ठीक है वो बच्चे, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को जब ट्रेनिंग करा रहे थे दुबई में, तो वो 24 या 25 के करीब अराउंड वो था वहाँ का वेदर, बट फिर भी बच्चों ने अच्छे से करा साथ में लग के। जी और वहाँ पे क्या नाम है, उनको हर 20 मिनट में उनको ब्रेक दिया जा रहा था पानी जी। का बच्चों को, तो ओवरऑल मतलब ठीक था मैम। एक्सपीरियंस काफी आपका अच्छा ज्यादा रहा। डिफरेंस है नहीं वैसे ना क्रिकेट वहाँ पे के बच्चों में और जी हमारे बच्चों में, ठीक है मैम, ऐसा जी नहीं है जी। जी जी। बताइए। और रादर यश जो है आप ही के एकेडमी के बच्चे हैं, अब उनको एक मुकाम हासिल हो रहा है, उसको सक्सेस मिल रही है, तो एक संयम और सहजता का क्या महत्वपूर्ण है, और एज अ कोच आप कैसे उसको गाइड करते हैं कि ग्राउंडेड रहना ज्यादा बेहतर है, फोकस्ड रहना ज्यादा बेहतर है? इसमें तो हम सबसे पहले हम यश को, जब भी हमारी बात होती है तो हम इसलिए कहते हैं कि यार सक्सेस को कभी भी आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, और हम्म जो चीजें हो चुकी है वो पास हो गया है। अब आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है, आपका अब अंडर 19 खत्म हो गया है, और अभी आपको दोबारा से इससे ज्यादा हार्ड वर्क करना है, और क्या नाम है डिसिप्लिन में रहना है, और हमेशा हम्बल रहना है। अगर आप चीजों को ज्यादा क्या नाम है सर पे चढ़ाओगे या फिर ज्यादा रिएक्ट करोगे, तो जो चीजें आज आपको आज मिली है वो आपको कल नहीं मिलेगी। जी तो मैं भी उसकी अभी अभी हमारा यही बात होता है कि यार आपको हम्बल रहना है और डिसिप्लिन रहना है, ताकि जो अभी इज द जस्ट बिगनिंग 19, हर बच्चे की क्रिकेटिंग में एक स्टार्ट मिलता है, और उसके बाद अगर आप अच्छा करोगे तो आपको और ज्यादा चीजें इजीली मिल जाती है। जैसे उसने रणजी ट्रॉफी में पहले मैच में 2 सेंचुरीज बनाई है, तो उसके अलावा अगर वो अगला जो भी मैचेस मिलते हैं उसमें कुछ अच्छा स्कोर करता है, तो वो इंडिया की रैंकिंग में जल्दी से आ सकता है। तो एज ए कोच मैं यही बोलूंगा कि भाई अपने आप को हम्बल रखो, और ज्यादा सक्सेस को आप दिमाग में रखोगे, और क्या नाम है हम्बल रहो। जी बिल्कुल सही। और एक आखिरी सवाल आप दोनों से, क्विक क्वेश्चन, आप दोनों की आप एस एकेडमी से हैं, आप बाल भवन एकेडमी से हैं, तो दोनों एकेडमी से जैसे अभी तो आपका यश निकला है, लेकिन यश के अलावा एक नाम जो आपको लगता है कि आने वाले समय में काफी आगे और मुकाम एक हासिल कर सकते हैं और काफी उनको शोहरत मिल सकती है, तो मेहताब सर आपकी एकेडमी से कौन एक ऐसा शख्स है जो आगे काफी नाम कमा सकते हैं? मैम एक्चुअली मेरे एकेडमी से, इस क्रिकेट एकेडमी से यश भाटिया, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर उसको काफी क्रिकेट अच्छी मिलने वाली है, तो आई होप कि उसके साथ अच्छा ही हो। मैं ये दुआ करता हूँ बच्चे के लिए। जी। यश और भाटिया मैम। जी, और राजेश सर आपकी एकेडमी से यश के अलावा कौन एक नाम आप ऐसा है जो आ सकता है आने वाले टाइम? मैम मेरे पास एक्चुअली एक दो से ज्यादा नाम है। जैसे मुझे लगता है कि मयंक रावत जो ऐसा प्लेयर है कि जब अगर उसे ऊपर क्रिकेट खेलने को मिलेगा तो वो अपने आप को बहुत क्या नाम है आईपीएल में तो वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो जैसे ही उसे एक एज मिल जाएगा तो वो इतना इम्प्रूव कर देगा कि आप सब लोग उसका बच्चे का नाम याद रखोगे। उसके अलावा ये देव लाकड़ा है जो भी रणजी ट्रॉफी दिल्ली की टीम के लिए खेल रहा है, अर्पित राणा है, आदित्य चौधरी है। तो अगर एक नाम लेना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर सबसे ऊपर मयंक रावत ही है जो अगले 2-3 सालों में दिल्ली की और इंडिया की क्रिकेट में अपने आप को नॉक करके आगे जाएगा। जी बिल्कुल। और दोनों दोनों ही जो नाम आप लोगों ने लिए हैं, भगवान करे उनकी काफी तरक्की हो। वेल, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना यहाँ पे आके हमें समय दिया एंड इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो मच मेहताब सर एंड राजेश सर फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। ओके ओके, थैंक थैंक यू यू सो हैव मच अ थैंक मैम, वेरी यू। गुड थैंक यू नाइट। मैम, टेक थैंक केयर। यू। ओके ओके।